अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व बीजेपी सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के बेटे की मौत को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने सरकार पर इलाज मुहैया नहीं करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बात किसी विशेष व्यक्ति को इलाज न मिल पाने की वजह से दम तोड़ देने की नहीं है, हर एक सामान्य नागरिक के जीवन के मूल्य की भी बात है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र से मिलकर उनके पुत्र के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पीजीआई में लापरवाही करने वाले स्टाफ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। पूर्व सांसद ने बताया कि उनके बेटे की तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर शनिवार को पीजीआई लखनऊ ले जाया गया था, लेकिन यहां पहुंचने पर लापरवाही बरती गई और बेटे को समय पर इलाज न मिल पाने के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने भी सरकार से कार्रवाई की मांग की है। तो डिप्टी जनता पार्टी के नेता पूर्व सांसद के बेटे के साथ ये घटना घटी है। यहाँ हमारे जितने प्रेस के साथी हैं वो जानते होंगे, समय समय पर सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सदन के माध्यम से हम लोगों ने ये बातें रखी हैं कि डबल इंजन की सरकार में जो भरोसा दिलाया जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं सबसे बेहतरीन हैं, ये पोल खुलती नजर आ रही है। सोचिए, आप कल्पना करिए कि सांसद होने के बाद उनके बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये हादसा हो जाना, उनके बेटे को इलाज न मिलना जिसकी वजह से उनकी जान चली जाए, ये ट्रांसफर करके किसी छोटे अधिकारी को सजा दे करके डॉक्टर पे आरोप लगा करके समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसका कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं और डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है, बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं। आखिरकार उन्होंने पर्याप्त बजट क्यों नहीं दिया अस्पताल को? पर्याप्त जो बजट होना चाहिए पीजीआई को क्यों नहीं दिया, या जो आपके अस्पताल हैं उसको क्यों नहीं दिया? इसी प्रेस में मैंने एक बार आपके सामने सवाल किया था और मैंने पढ़ा अखबारों में, बहुत कम अखबारों ने वो बात लिखी थी जो मैंने कही थी कि अगर एक भी जिला अस्पताल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाओ जिसमें गरीब को इलाज मिल जाए, वो अस्पताल हमें बता दे। वो एक भी सरकारी अस्पताल इनकी सरकार में बनाओ जिसमें गरीब को इलाज हो रहा हो तो बता दो हमें आप। पहले तो ये घटना बहुत दुखदाई है। भैरव प्रसाद जी हमारे साथ 2014 में लोकसभा में भी साथ थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन मतलब इलाज के अभाव में या भर्ती नहीं होने के कारण से जिस भी वजह से नहीं रहे, उस पर मैं अपनी तरफ से भी, पार्टी की ओर से भी, सरकार की ओर से भी शोक व्यक्त करने के लिए आया हूँ। और जो इस घटना की वजह से लापरवाह लोग हैं उसकी जाँच कराएंगे और उसकी जाँच करके कठोर से कठोर कार्रवाई। नीतीश पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से जुड़ रहे हैं। नीतीश पांडे, सिस्टम पर कुल मिलाकर के नीतीश बताइए कि सिस्टम पर एक तरीके से सवाल खड़ा किया जा रहा है। सिस्टम क्या है दरअसल पीजीआई का, जहां पर एक पूर्व सांसद के बेटे को भी इलाज नहीं मिल पाया? निश्चित तौर पे कुंदन, जब घटना ऐसी होगी तो सिस्टम पे सवाल तो उठेंगे, इस पर राजनीति भी होगी। पहले अखिलेश यादव का जिक्र करना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विपक्ष के नेता। उन्होंने इस पूरी घटना पर कहीं ना कहीं अपना तीखा वार किया और पूरे स्वास्थ्य महकमे में जो अव्यवस्था चल रही है उसको लेकर निशाना साधा। अगर बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की कहें तो वो भी कहते हुए नजर आए कि भाई इस पर कार्रवाई की जा रही है। और अगर तीसरी बात करूं तो संबंधी जो डॉक्टर है उसको कार्यमुक्त किया जा रहा है और इसके साथ ही आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए हिदायत दी गई है। ये डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का एक्शन है, लेकिन इन सारे एक्शनों के बीच में इलाज ना मिला और मौत हुई, ये भी एक बड़ा सच है। और यही वो सच कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था को सवालों के घेरे में ले रहा है। बात अगर स्वास्थ्य महकमे की कर ले तो सिर्फ ये एक मौत, चूंकि ये मामला वीआईपी से जुड़ा हुआ है और वीआईपी से जुड़ने के साथ ही जब ऐसी स्थिति सामने आती है कि पहले फोन कराए जाते हैं व्यवस्था के लिए,
फिर वहां पर पहुंचना होता है और उसके बाद भी इलाज न मिलता है, तो कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाला ये पूरा घटनाक्रम है। और आगे सिस्टम में ऐसे सुधार की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि आगे सुधार की जो स्थिति होती है, सुधार की जो तस्वीर होती है वो क्या होती है। लेकिन ग्रामीण अस्पतालों से पीजीआई जैसे बड़े अस्पताल का मैं जिक्र कर दूं तो आपको ऐसी हजार लापरवाहियां मिल जाएंगी जहां पर कहीं ना कहीं मरीज और उसके तीमारदार परेशान हाल होते हुए नजर आते हैं। हालांकि अगर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करें तो वो तमाम दावे करते हैं, और इसके अलावा अगर बात करें तो चिकित्सा महकमे से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति अपनी व्यवस्थाओं के कहीं ना कहीं पुल बांधता हुआ आपको दिखाई देता है। लेकिन हकीकत आज भी वही है, और उस हकीकत को बयां करती हुई यह अव्यवस्था अब जो विपक्ष है उसके लिए प्रश्नों को खड़ा करने का कारण बन रही है। कुंदन, शुक्रिया नीतीश इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो सरकार